पर आया है। Discomfort or any sickness, आपके शरीर में अगर आपको लग रहा है कि कुछ तकलीफ है, आपको कुछ बीमारी है और उसके साथ आप आज चर्च में आए हो, then right now I command that sickness, that pain to leave your body right now. मैं आज्ञा देता हूँ कि वो बीमारी, वो तकलीफ तुम्हारे शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। There is no place for sickness in this place where we are इस जगह worshiping पर God. जहाँ पर हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं वहाँ पर बीमारी की कोई जगह नहीं है। So I cast out every sickness and every pain from हर एक बीमारी everyone's को, हर एक तकलीफ को मैं यीशु के नाम से निकाल देता हूँ। Okay, so let's start with today's word. तो हम आज के वचन से शुरू करते हैं। It doesn't matter if you are not married, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है or if you just got married about a year, 2 years back, या फिर आपकी शादी को 1-2 साल ही हुए हैं, or even if you got married 10 years back, या फिर आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, or even 50 years back. या फिर 50 साल हो गए होंगे। God wants to speak to you right now, to your marriage right now. परमेश्वर आपके साथ में, आपके शादी के साथ में बात करना चाहते हैं And there are some important things that he is going to speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। And something new he will reveal to you about marriage. और कुछ तो नई चीज़ परमेश्वर आपको शादी के विषय में आज बताएंगे। So receive it with an open heart. तो एक खुले दिल के साथ में आप उसको स्वीकार कीजिए। Okay, about a year back I had taken an intro kind of a session on marriage. तो 1 साल पहले मैंने शादी के विषय पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ी सी शुरुआत की थी। I think somewhere around March or April of last year. पिछले साल मार्च अप्रैल के दरमियान। So I'll just recap some of those things because I want to stress more on the points that I have listed down. तो उसका हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर से थोड़ी सी चीज़ें उसमें देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा फिर से एक बार देखें कि हमने क्या डिस्कस किया था। Because I believe I have some important points to speak about and I want to cover them all. और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मुझे वो सारी चीज़ें कवर करनी है। So last year I spoke about marriage being a plan of God. तो पिछले साल मैंने इस पे बात किया था कि जो शादी है वो परमेश्वर की योजना है। That when God created man, that is when he created Adam, he created them male and female. तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने आदम और हवा, पुरुष और स्त्री ऐसा बनाया। Because Genesis chapter 1 says he created them male and female. क्योंकि उत्पत्ति में कहता है कि परमेश्वर ने उसको आदम को पुरुष और हवा को स्त्री करके बनाया। But in Genesis 2 we saw that only Adam was there. लेकिन उत्पत्ति दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि केवल आदम ही था वहाँ पर। And there was no woman at that time. और उस समय उस जगह पर स्त्री नहीं थी। So when in chapter 1 which says he created them male and female aspect was inside Adam at that time. तो जब परमेश्वर ने कहा कि पुरुष और स्त्री, तो तब उस समय परमेश्वर आदम के अंदर ही पुरुष और स्त्री के को देख रहे थे। And in chapter 2 it says God saw that Adam was alone and so he removed the woman from out of his body and that's how we have man and woman. तो जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है तो परमेश्वर ने स्त्री को, जो हवा है, आदम के ही शरीर से अलग करके उसी को दिया। So when God had a relationship with Adam, like when he created Adam, तो जब परमेश्वर का जो संबंध था, जो रिश्ता था आदम के साथ में, he had a relationship with male and female right from the beginning. तो परमेश्वर का रिश्ता पुरुष और स्त्री दोनों के साथ था, क्योंकि स्त्री आदम के अंदर ही थी। And even after taking Eve out of Adam's body, he still had continued that relationship with male and female. और जब परमेश्वर ने हवा को आदम की शरीर से बाहर निकाला, फिर भी परमेश्वर ने आदम के साथ भी वो रिश्ता रखा और हवा के साथ भी वो रिश्ता को कायम रखा। So he took out Eve from the rib of his body and brought her to him. तो परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया। I want to just give an example of a tradition that is followed in, I mean, many weddings have different traditions. तो हर एक शादी का एक अलग अलग ट्रेडिशन होता है। But there's one particular tradition which I like. लेकिन एक जो ट्रेडिशन है वो मुझे जो बहुत पसंद है वो ये है, which is largely in Christian marriages. जो क्रिश्चियन शादियों में मैं देखता हूँ। And it is also biblical.
और वो बाइबल पर आधारित है। So the tradition is that before the nuptials, the wedding matrimony service, तो जब शादी की जो सर्विस होती है उसके होने से पहले the bridegroom is waiting outside. और जो वर है वो बाहर राह देखता है, He enters alone वो अकेला अंदर आता है and takes his place standing right next to the pastor. और वो जो वर है वो पास्टर के आगे आकर खड़ा होता है। And moments later, और कुछ क्षणों के बाद में the bride is brought in by her father. जो वधू है वो उसके पिताजी उसको लेकर आते हैं, Brings her to the front portion of the church. और उसको चर्च के आगे वो लेकर आते हैं। And then the bride stands next to the groom. और जो फिर उसके पिताजी के साथ में आने के बाद में जो वधू है फिर वो वर के बाजू में जाके खड़ी होती है। In most cases, the groom has not seen the bride. What kind of clothing is she going to be wearing? तो बहुत बार ऐसा होता है कि वर को पता नहीं है कि वधू किस तरह से कपड़े पहना है उसने। And when she comes in her wedding dress, और जब वो उसके शादी के कपड़ों में तैयार होकर आती है, and he sees this beautiful woman in front of him, और जब ये वर है, जब वो ये सुंदर स्त्री जो उसके सामने खड़ी है उसको जब देखते हैं, and he's amazed. और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। There's an excitement एक उसको आनंद होता है, and a joy inside him. एक आनंद उसको होता है। Now, when Eve was formed, और जब ईव का निर्माण हुआ, Father God brought Eve to Adam. तो पिता ने हवा को आदम के पास लेकर आया। And that's when Adam said, "This is now bone of my bone, flesh of my flesh." तब आदम ने कहा कि ये मेरे शरीर से जुड़ा हुआ शरीर है, मेरे मांस का मांस है। That is why I like that tradition. इसलिए मुझे ये जो ट्रेडिशन है जो क्रिश्चियन शादी में होता है मुझे बहुत पसंद है। Now, that was the first marriage that ever happened तो ये सबसे पहली शादी थी जो हुई थी on earth. इस धरती पर, There is a marriage that happened in heaven, लेकिन एक शादी स्वर्ग में हो चुकी है, because the Trinity is also a marriage. क्योंकि जो देवी त्रैक्य है वो भी एक शादी के समान है। And we will see that in scripture, every time marriage between husband and wife is always compared with the relationship between God and us. तो हम बहुत बार वचनों में देखते हैं कि जैसे पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह होता है, उसी विवाह के संबंध में परमेश्वर भी कहते हैं कि परमेश्वर का और उसके लोगों का जो संबंध है वो एक शादी के समान है। But the important thing is that in case of Adam and Eve, it was saying that they will be one flesh. लेकिन आदम और हवा के विषय में कहा गया था कि वो दोनों एक ही मांस के होंगे। But I also explained last year that it is not by the flesh that we become one. लेकिन हमने पहले इसका अध्ययन भी किया कि केवल मांस से या शरीर से एक होना ही काफी नहीं, We need to be one in spirit. लेकिन हमको आत्मा में एक होना है। So a husband and wife have to learn how to become one in spirit so that they can truly be one in flesh. तो पति और पत्नी को आत्मा में एक कैसा होना ये सीखना चाहिए, तब जाकर वो शरीर में एक कैसे होंगे वो समझेंगे। That is the real benefit of marriage. ये सबसे बड़ा फायदा है शादी का। So that was what I covered last time. तो ये चीज़ें मैंने पिछले बार कवर की थी। So today I want to talk first about a covenant relationship. आज मैं जो वाचा जो रिश्तों में जो वाचा है उसके विषय में बात करना चाहूँगा। So what is a covenant in the first place? तो वाचा इसका मतलब क्या है? It is an unalterable committed relationship. तो ये कहीं से भी हम डगमगा नहीं सकते इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का रिश्ता, where we cannot give an excuse and say I want to be out of this relationship. तो ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप कोई बहाना नहीं दे सकते कि नहीं मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, ऐसा बहाना नहीं दे सकते। It is established in the presence of God. ये स्थापित हो गया है परमेश्वर के नजरों में। If there are relationships not in the presence of God, you may call them as union, but they are not a covenant relationship. अगर कोई शादी परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं हुई हो, आप उसको एकता बोल सकते हो, लेकिन वो वाचा नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के सामने नहीं हुई है। Because covenant means presence of God. क्योंकि वाचा का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। Now God also has a covenant with us. परमेश्वर की भी हमारे साथ में एक वाचा है। I mean, right from the beginning,
he has held various covenants with different men of God. तो शुरुआत से ही परमेश्वर ने अलग अलग परमेश्वर के जनों के साथ में वाचा को बांधी, And those covenants were not just for that person or that specific man of God, तो वो जो वाचा है वो केवल उस मनुष्य के लिए सीमित नहीं थी, but it was binding even to the generations that came later. लेकिन वो वाचा उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लागू होती थी. So like for example, marriage is a covenant between Adam and Eve. So God was present there. तो जैसे शादी आदम और हवा के बीच में एक वाचा थी और परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित थे. Then there were covenants with Noah, with Moses, with David as well. और वैसे ही परमेश्वर ने मूसा के साथ में, दाऊद के साथ में, नूह के साथ में वाचा को बांधा. In all of these covenants, God's presence was there. तो इन सारी वाचाओं में परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी. Now these covenants were between God and mankind. तो ये जो वाचाएं थी वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी. And God is faithful in all his covenants. और परमेश्वर उसकी वाचाओं में विश्वास योग्य है. He has never broken any single covenant till now. उसने आज तक कोई भी वाचा को नहीं तोड़ा. And he's calling us also to be faithful to our covenant. और वो हमको भी बुलाता है कि हम भी वो वाचा में विश्वास योग्य रहे. Whether it is our individual covenant with God, वो हो सकता है कि हमारी खुद की वाचा जो हमने परमेश्वर के साथ की हो, or it is the covenant of marriage with you and your spouse. या फिर आपके और आपके पत्नी के बीच में जो वाचा की है शादी के रूप में, उसके प्रति आप विश्वास योग्य रहे. Now even though everything is possible for God, हाँ, परमेश्वर का सब कुछ संभव तो है, yet it is not possible for God to break his covenant. लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो उस वाचा को उसको तोड़े. Because breaking a covenant would be God going against his own word. अगर परमेश्वर कोई वाचा को तोड़ता है उसका मतलब ये है कि वो खुद के शब्द के विरोध में जा रहा है. So that's not an option for God. तो ये परमेश्वर के लिए कि उसको वाचा का उल्लंघन करना वो परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है. See, God has the ability to do anything. देखिए, परमेश्वर कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं. So we are not talking about ability. We are talking about keeping that option possible for God. हम परमेश्वर की क्षमता कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं उसके विषय में बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर वो करेंगे या नहीं करेंगे उसके विषय में हम बात कर रहे हैं. So he is faithful. That means he will not. There are certain things which are not possible for God in that sense. तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, और अगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के रूप में हमको लगता है कि परमेश्वर के लिए चीज़ असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए चीज़ असंभव है. So even though there is ability, yet God will not tell a lie. हाँ, परमेश्वर की क्षमता है, फिर भी परमेश्वर झूठ नहीं बोलते. And similarly, his faithfulness will never be broken. और वैसे ही परमेश्वर की विश्वास योग्यता को वो कभी तोड़ेंगे नहीं. That is why when we are talking about marriages, we have to keep in mind that divorce is not an option. तो जब हम शादी के विषय में बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि डाइवोर्स जो है वो ऑप्शन नहीं है. The moment your mind starts meditating on divorce, जिस क्षण से आपका मन में डाइवोर्स के ऊपर आप मनन करना शुरू करते हो, you're opening up that option in your life. तो जब आप मनन कर रहे हो तो आपके जीवन में आप डिवोर्स के ऑप्शन को खोल रहे हो. So never entertain this thought. तो कभी भी इस विचार को आप उस पे मनन मत कीजिए. Because in Malachi 2:16, God says he hates divorce. क्योंकि मलाकी 2:16 में वचन कहता है कि परमेश्वर डिवोर्स से नफरत करते हैं, तलाक से नफरत करते हैं. So you don't want to do something that God hates. तो आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगे जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं. That is why it's not an option. इसलिए मैंने कहा कि तलाक जो है, डाइवोर्स जो है वो ऑप्शन नहीं है. So let's talk about what are the covenant aspects of marriage. तो हम देखेंगे कि जो वाचा के जो अलग अलग सिद्धांत है वो क्या है, वो पहलू क्या है शादी के विषय में वाचा के. So we'll go to Genesis chapter 2. तो हम जाएंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, and we'll read verse 24. हम पढ़ेंगे वचन 24, उत्पत्ति 2 उसका 24. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे. So there are 3 things in this verse. तो इस वचन में 3 चीजें हैं. A man shall leave his father and mother.
पहली चीज, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, he will be joined to his wife, वो अपने पत्नी से मिला रहेगा, and the third thing is they will become one flesh. और वे दोनों एक ही शरीर होंगे, ऐसा लिखा है। So the first is leaving, पहला चीज है छोड़ना, the second is cleaving or being joined together, दूसरा चीज है कि मिला रहना, and the third thing is becoming one flesh. और तीसरी चीज है एक शरीर बना रहना। So when we are talking about leaving the father and mother, तो जब हम बात करते हैं कि माता पिता को छोड़ना, उसके विषय में, we are not talking about abandoning them. तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, त्याग देंगे, उसके विषय में नहीं कहता। We are not even talking about physical distance between the child and the parents. और ये उस विषय में नहीं कहता है कि शारीरिक तौर से भी हम उनसे दूर होंगे, ऐसा भी नहीं कहता। But here leaving means becoming independent. यहाँ पर जो छोड़ने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट होना। For example, when you see a small baby bird in a nest, अगर आप देखते हो कि एक छोटी चिड़िया है उसके घोंसले में, it is comfortable in the nest. उस घोंसले में वो आराम से रहती है, It is safe. वहाँ पर वो सुरक्षित है। The bird doesn't want to leave the nest. वो जो छोटी चिड़िया है उसको उसका घोंसला छोड़ना नहीं है। Sometimes the mother of that bird is actually, worried that this bird doesn't want to get out of the nest. तो जो उस चिड़िया की जो माँ है वो बहुत बार ऐसे चिंतित होती है कि इस चिड़िया को उसका घोंसला छोड़ना नहीं है। But the bird has been created to fly, लेकिन जो चिड़िया है उसका निर्माण किया गया है उड़ने के लिए, not stay in a nest. घोंसले में रहने के लिए उसका निर्माण नहीं किया गया है। So sometimes the mother has to push the bird out of the nest. तो कभी कभी उस जो चिड़िया है, जो माँ चिड़िया है, उसको छोटी बच्ची चिड़िया को धक्का देना पड़ता है घोंसले से बाहर, जिसके द्वारा वो उड़ना सीखे। So because of that, only the pushing helps the bird to start thinking, I need to fly. तो ये धक्का देने के द्वारा ही वो जो बच्ची चिड़िया है वो उड़ना सीखती है, Otherwise, I will fall to the floor, to the ground. या नहीं तो वो जमीन पे गिर जाएगी। So that is how some birds learn to fly. तो इस प्रकार से कुछ चिड़िया उड़ना सीखते हैं। And that is why it's important to understand that it's a good thing that the baby bird has learned to leave the nest. और यही बहुत इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो छोटी चिड़िया है वो उड़ना सीख रही है। Because the mother can keep feeding the baby, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो नहीं सीखेगी तो वो माँ जो चिड़िया है उसको उसके बच्चे को बार बार खिलाते रहना पड़ेगा। but at a certain point, the mother wants the baby to learn to live its own life. लेकिन एक समय तक एक समय के बाद में उस माँ चिड़िया को लगता है कि मेरे बच्चे ने उड़ना सीखना चाहिए, खुद का पेट भरना सीखना चाहिए। So that is why it's important for the bird to learn to become independent, that is fly on its own, catch food, its prey on its own. और इसीलिए जो छोटी चिड़िया उसको बहुत महत्वपूर्ण है कि वो घोंसले से बाहर निकले, वो उड़ना सीखे और खुद के खाने का शिकार करना या फिर खुद का खाना ढूंढना सीखे। We did a Bible study yesterday in the fellowship that Abraham did not leave his father till he died. तो हमने कल बाइबल स्टडी में सीखा और देखा कि कैसे अब्राहम ने उसका पिता जो है उसके पिता की मृत्यु होने तक उसने उसके पिता को नहीं छोड़ा, उसके घर में था। Many years before, God spoke to Abraham and said, leave your father's house, leave everything that you have and come out. परमेश्वर ने बहुत साल पहले अब्राहम को कहा था कि तू तेरे पिता का घराना छोड़कर बाहर आ और दूसरा देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। But he only left from Ur of the Chaldees to Haran. लेकिन उसने ऊर को छोड़कर वो केवल हरान तक गया। अब्राहम जो था ऊर छोड़कर वो हरान तक गया। But he was still living with his father लेकिन फिर भी वो उसके पिता के साथ में रह रहा था till he died. जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो पिता के साथ रह रहा था। Only after the father died did Abraham actually leave everyone and come out. जब अब्राहम के पिता तेरह की मृत्यु हुई उसके बाद ही उसने वो हारान को छोड़ा। God was telling Abraham, I need you as an independent person so that I can work my things in your life. तो परमेश्वर अब्राहम से कह रहे थे कि मुझे तुझे इंडिपेंडेंट अलग से तेरा इस्तेमाल करना है। I don't want your dependence on your father or your father's business to come in the way. परमेश्वर कह रहे थे अब्राहम से कि मैं नहीं चाहता कि तू तेरे पिताजी के बिजनेस पे, उनके व्यवसाय पे भरोसा रखे और वो बीच में आए, मैं ऐसा नहीं चाहता।
So finally, when Abraham left Haran, he तो जब- started to move towards the promised land. तो जब अब्राहम ने हारान को छोड़ा और वो वचन दिए हुए देश में वो जाने लगा, So we need to remember that leaving doesn't mean abandoning, but it means independence. तो हमको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो छोड़ना लिखा है आदम के विषय में कि अब्राहम ने माता पिता को छोड़ा, उसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपने माता पिता को त्याग देना है, ऐसा नहीं है. Now it's up to the individual person whether they have to stay with the parents in the same home or in separate homes. That is completely up to the situation that is there. तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है उस व्यक्ति पर कि उसको उसके माता पिता के साथ में रहना है या अलग रहना है. उस परिस्थिति उस मनुष्य की परिस्थिति पर ये सब निर्भर करता है. And if the person wants to be independent, whether it is living with the parents or whether it is living away from the parents, it doesn't make a difference, but it's important that they learn to live that life of independence. तो ये बहुत देखिए, ये मायने नहीं रखता कि शादी होने के बाद में वो मनुष्य अपनी पत्नी के साथ में और माता पिता के साथ में रह रहा है, अलग रह रहा है. ये मायने नहीं रखता कि मायने ये रखता है कि वो जो पुरुष है वो इंडिपेंडेंट है. Which means the decisions that are being made in marriage, that is of importance to God, and that should be done through independence. और उसका मतलब ये है कि जो शादी होने के बाद में जो निर्णय ले रहे हैं वो पुरुष इंडिपेंडेंटली ले रहा है. So even parents should not interfere in decisions within a marriage. और इसलिए माता पिता ने भी बच्चों की शादी होने के बाद में उनके निर्णय लेने में कोई बीच में वो उन लोगों ने नहीं आना चाहिए. Even if a parent sees that their children or their child is making a mistake in marriage, या अगर माता पिता देखते हैं कि उनका जो बच्चा है वो शादी के विषय में निर्णय लेने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, they can counsel the child, उनको वो सलाह दे सकते हैं, but not force them to do what they think should be done. लेकिन वो उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुमको ऐसा ही करना है. That decision has to be made by the couple. ये जो निर्णय है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय केवल उस जोड़े का होना चाहिए. Also for the husband and wife, और जो पति पत्नी है they need to take advice, take counsel, उन लोगों ने उन्होंने जो सलाह है वो लेना चाहिए, but not feel like it's a compulsion to do whatever their parents are saying. देखिए, पति पत्नी को उनके माता पिता से सलाह लेना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो बोला है तुमको वही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Because whatever decision that anyone is making, it has to be made with God. क्योंकि जो कुछ निर्णय आपको लेना है वो परमेश्वर को साथ में रखकर लेना है. So God should be the driving force. तो परमेश्वर है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए आपके निर्णय लेने में. That way you don't need to be worried about your decisions. तब आपको चिंता नहीं होगी कि आपने निर्णय क्या लिया है. And that is how the independence within a marriage will be fruitful. तो इस प्रकार से जो इंडिपेंडेंस है शादी में वो फल को लेकर आएगा. So that is all about leaving, the first part. तो यहाँ पर जो जैसे हमने पढ़ा कि आदम ने उसके माता पिता को छोड़ा, तो छोड़ने का पहला भाग के विषय में हमने अभी बात किया. The second point is cleaving or being joined with. और दूसरा भाग है कि वो मिला रहेगा. वचन कह रहा है कि वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा. So you are joined to your spouse and you are now beginning a new family. तो आप आपकी पत्नी सब मिल गए हो, आप अब नए परिवार की शुरुआत कर रहे हो. It's always good to learn from your parents from their parents' marriage what are the good things. देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सीख रहे हो कि आपके माता पिता के शादी के विषय में उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें की है, वो आप सीखना अच्छी चीज़, अच्छी बात है. But you need to ask God for wisdom in terms of when you observe certain things that are not really beneficial. तो आपको परमेश्वर से ये बुद्धि मांगना है कि वो चीज़ों को आप देखें और समझे कि कौन सी चीज़ें काम की है और कौन सी चीज़ें काम की नहीं है. Because if you are just blindly copying your parents' marriage, अगर आप आंखें बंद करके जैसे आपके माता पिता की शादी थी वैसे ही आप उसका पालन कर रहे हो, then you will also copy their mistakes. तो जैसे उन्होंने जो गड़बड़ उन्होंने की है, जो गलतियां उन्होंने की है, वही गलतियां आप भी करोगे, क्योंकि आप आंखें बंद करके उनका अनुकरण कर रहे हो. I don't think there's any marriage that has been without a single mistake.
देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी शादी है जहाँ पर एक भी गलती नहीं ना हुई हो। We make mistakes, हम गलतियाँ करते हैं, but we need to learn from those mistakes and be able to correct ourselves. लेकिन हमको वो गलतियों से सीखना है और खुद को सुधारना है। Because the covenant of marriage is actually a covenant of growth. क्योंकि शादी की जो वाचा है वो आगे बढ़ने की वाचा है। Marriage teaches you how to grow. शादी हमें सिखाती है कि हमको ग्रो कैसे होना है, हमको बढ़ना कैसे है। You're going into a different dimension हम एक अलग स्तर पे जाते हैं, because you're getting so many different responsibilities through marriage. क्योंकि शादी के द्वारा बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती है। So yes, there is independence, but there's also responsibility. हाँ, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ में जिम्मेदारियां भी है। So the purpose of cleaving or being joined together तो जो एक में जो लिखा है कि मिला रहेगा, तो मिले रहने का जो पर्पस है वो ये है, it is to teach you commitment, responsibility and maturity. वो सिखाने के लिए कि जिम्मेदारियां और प्रौढ़ होना और कमिटमेंट करना उसके विषय में, Because these are very important factors of marriage. क्योंकि शादी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। You cannot be like a child, behaving like a child in a marriage. आप शादी होने के बाद में बच्चे के तरह आप बर्ताव नहीं कर सकते। You need to understand what is your commitment, what is your responsibility and how maturely you will deal with the things. आपको ये समझना चाहिए कि आपका कमिटमेंट क्या है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या है, और आप कितने प्रौढ़, आप कितने सयाने तौर से सयाने बनकर चीज़ों को ले रहे हो। Next we'll come to about becoming one flesh. और हम अगला भाग देखेंगे, वो है एक शरीर एक तन बना रहना। Now the objective is not directly the flesh. तो यहाँ पर मुख्य बात शरीर नहीं है, तन नहीं है। See, we are spirit, soul and body. देखिए, हम आत्मा, प्राण और शरीर है। Our oneness should start from the spirit. हमारे जो एकता है वो आत्मा से शुरू होनी चाहिए। That's why every marriage should have born again people. इसलिए हर एक शादी में जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी है वो होने चाहिए, Because in the individual's spirit, God's spirit starts abiding. क्योंकि उन दोनों के आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। And with God's spirit, it becomes easy to become one spirit with your spouse. और क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर है तो दोनों को एक होना बहुत आसान हो जाता है। It is actually the oneness with God that makes you one in spirit with your spouse. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आसान हो जाता है कि आप दोनों आत्मा में एक हो जाओ। It's not possible to physically try to become one in spirit. शरीर से आत्मा में एकता लाना असंभव है। You need God's help to become one in spirit. आपको परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है कि आप आत्मा में पहले एक हो, बाद में आप शरीर के तौर पे एक होगे। Because when we are talking about complete oneness, जब हम पूरी तरह से एकता के विषय में बात करते हैं we are talking about the union of spirit तो हम बात करते हैं कि जो आत्माएं हैं, दो आत्मा, उनका एक होना, and also the oneness of heart and mind. और दिल का, हृदय का और मन का एक होना, So that both spouses start to think alike. कि जिसके द्वारा दोनों जो पति पत्नी हैं दोनों एक समान सोचना शुरू करते हैं, To feel alike दोनों महसूस एक तरीके से करना शुरू करते हैं, and to act alike. और दोनों का बर्ताव एक तरह का हो जाता है। I'm not saying you should be identical copies of each other, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप दोनों हूबहू एक दूसरे की कॉपी हो, but there is a certain sync between the husband and wife लेकिन पति और पत्नी के बीच में एक ऐसा सिंक हो जाता है that they begin understanding each other. कि वो दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, So that even if they are dealt with a very foreign situation in their marriage, और अगर उनके शादी में कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है they will know how together to handle it. तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन दोनों को पता होगा कि कैसे उसका सामना किया जाए। Because we are always faced with new things in life. क्योंकि जीवन में हर बार हमको नई नई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। Like sometimes it can be financial things, हो सकता है कभी कोई आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़े, sometimes it can be relationships, कि आपके रिश्तों के विषय में आपको किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, or sometimes it can just be health. या फिर किसी के स्वास्थ्य के विषय में आपको नई परिस्थिति का सामना करना पड़े। So different areas present themselves in front of us, तो बहुत सारे चीज़ें आपके सामने खड़ी हो सकती है, and we need to know how to deal with it as one.
तो हमको ये जानना होगा कि उन परिस्थितियों का सामना हम एक होकर कैसे करें। If we are not one, if the husband and wife is not one, अगर पति और पत्नी एक नहीं है and such circumstance comes in front of them, और ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती है and if both of their reactions are opposite, और दोनों का जो बर्ताव है, उनका रिएक्शन है वो बिल्कुल अलग है, it can bring division between the husband and wife. तो वो उन दोनों के बीच में दूरी को लेकर आएगा। So it's important to each understand your spouse, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पति पत्नी को समझे। but this thing doesn't happen on day one. This thing doesn't happen on day one. लेकिन दोनों का एक दूसरे को समझना पहले दिन ही नहीं होता, It takes a lot of time. समय लगता है उसके लिए, दोनों को एक होने के लिए समय लगता है। There is a very important tool which I'll be talking about तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में बोलूँगा later on. थोड़े समय बाद, That is communication. वो है वार्तालाप, बातचीत। But remember that the important thing is to start understanding each other. देखिए, याद रखिए कि एक दूसरे को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। Because that understanding between husband and wife एक दूसरे के बीच में जो समझदारी है वो is going to be the strength of that marriage. समझ उनके उनकी शादी की ताकत होगी। It's also important to understand that when you're saying marriage, it is exclusive loyalty to spouse. देखिए, जब आप शादी कहते हो तो आपको पूरी तरह से लॉयल होना है आपके पति या पत्नी के लिए। It's not any other relationship that can come before the relationship with the spouse except relationship with God. देखिए, जब पति पत्नी के विषय में कहते हैं तो परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज़ उन दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए। Even children don't come before the relationship between husband and wife. बच्चे भी शादी के रिश्ते के बीच में नहीं आने चाहिए। The first most important relationship is in a marriage is the husband and wife. शादी में पति और पत्नी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है पति पत्नी का रिश्ता। Then come the relationship between parents and children. उसके बाद में माता पिता और बच्चे के बीच में रिश्ता आता है। Because if the husband and wife are not fully one, अगर पति और पत्नी पूरी तरह से एक नहीं हुए, then children are experts in exploiting the differences. तो बच्चे जो है वो बहुत होशियार होते हैं कि वो जो उनके बीच में अंतर है, जो दूरी है, उसका वो फायदा ले। They will know how to manipulate the father or the mother. बच्चे जानेंगे कि माता को या पिता को कैसे मैनिपुलेट करना है। No one has to teach them that. किसी को उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। Because of sin that made his presence on earth, क्योंकि पाप इस धरती पर है, so it becomes it's automatic for the child to start doing that. तो इसीलिए बच्चे के लिए ये स्वाभाविक हो जाता है कि उनको उसका फायदा लेना। I'm sure every parent over here has gone through this and understands this. और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित हर एक माता पिता ने इसका अनुभव किया होगा। And that is why the oneness between husband and wife becomes more important. और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पति और पत्नी दोनों एक हो जाए। So I would say don't be in a hurry to have children when you're just married. तो मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आपके शादी कुछ ही समय हुआ है तो बच्चे के प्लानिंग के विषय में आप थोड़ा सोच के आप कीजिए। But be in a hurry to become one with your spouse. लेकिन आप इसके लिए जल्दबाजी कीजिए कि आप और आपकी पत्नी या दोनों एक हो जाए। There has to be a lot of things in place before a child can come. Sorry? There has to be a lot of things in place before a child can come. बहुत सारी चीज़ों को पहले होना पड़ेगा, उसके बाद में बच्चा आ सकता है। So this is what the corporate world would call soft skills. इसको कॉर्पोरेट में सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। So we need to really understand how to deal with certain things. तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों के साथ में हम कैसे बर्ताव करें, उनको कैसे डील करें। Because you have a goal in mind, you have an objective in mind with the child coming in. क्योंकि आपके मन में एक गोल है कि बच्चा आएगा तो ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे। So that's why you need these skills. तो इसके लिए आपको ये स्किल्स होने की ज़रूरत है। But the most important thing is for a spouse to enjoy the other spouse's company. सबसे महत्वपूर्ण है शादी में कि जो पति पत्नी है वो दोनों एक दूसरे का जो साथ है उसका आनंद ले। Because in this world, time is a shortage for married people.
क्योंकि इस संसार में जो समय है वो सबसे कम और महत्वपूर्ण है शादी के जोड़े के लिए। People are rarely having time for each other, लोगों के पास बहुत कम समय होता है एक दूसरे के लिए, and that is the reason why they are not enjoying their marriage to the fullest. और यही कारण है कि वो उनके शादी का आनंद पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। Marriage is actually a covenant of also enjoyment. शादी जो है वो ये भी वाचा है कि आप आनंद ले, वो भी एक वाचा है। God did not give Adam a spouse, that is Eve, just for him to just get stuff done. परमेश्वर ने हवा को आदम के हाथ में इसलिए नहीं दिया कि सारी चीजें तू सारा काम करके दे दे। He gave Eve so that he could enjoy the company. परमेश्वर ने आदम को हवा इसलिए दिया कि वो हवा के कंपनी का आनंद ले सके। So the question you need to ask in your marriage is, am I enjoying my spouse? तो आपका आपके शादी में ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आप आपके पति या पत्नी के साथ में आप आनंद ले रहे हो, उनके साथ का, उनके कंपनी का आनंद ले रहे हो? Do I enjoy the things we do together? कि आप दोनों मिलकर जो चीजें कर रहे हो उसमें क्या आप आनंद ले रहे हो? Because that is the starting point. क्योंकि ये शुरुआत है। As you start going ahead in marriage, जैसे आप आपकी शादी में आगे बढ़ना शुरू करते हो, you are focusing more on growing that relationship. आपका ध्येय यह रहता है कि आप इस रिश्ते को कैसे बढ़ाओगे। It's like a seed being planted in soil, ये ऐसा है कि एक बीज है जो मिट्टी में बोया गया, and we all know that for that seed to become a tree, it's going to take time. तो हमको पता है कि उस बीज को एक बड़े पेड़ होने के लिए एक समय लगता है। In the beginning, as the seed starts sprouting and just rises above the soil, तो जैसे शुरुआत में जो बीज जो है अंकुरित होता है और उसके हम जमीन के ऊपर कुछ पत्तों को देखते हैं, it is very delicate and tender. तो वो बहुत नाजुक होता है। Harsh winds, heat, rain can destroy that little sapling. तेज हवा या फिर काफी तेज धूप उस बीज का या उस पत्तों का नाश कर सकती है। But as the roots go deeper and as the plant grows into a tree, और जैसे वो छोटा सा पौधा जैसे बढ़ने लगता है, उसकी जो जड़ें हैं वो बढ़ने लगती है, then these atmospheric conditions don't matter much. तो अब जब बड़ा पेड़ होने के बाद में जो तेज हवा हो या तेज धूप हो, उसका उस पेड़ पर अब कोई असर नहीं होता, Because it is already strong. क्योंकि अब वो मजबूत हो चुका है। That's how a marriage needs to be. इसी प्रकार से शादी भी होनी चाहिए। So it takes time for both the spouses to become one. तो थोड़ा समय लगता है कि दोनों जो है पति पत्नी उन दोनों एक हो जाए, उसके लिए समय लगता है। So first is you enjoy that relationship, and second is you start growing that relationship. पहली चीज है कि आप उस रिश्ते का आनंद ले, दूसरी चीज है कि आप उस रिश्ते में बढ़े, So that you have a firm and strong marriage foundation. कि जिसके द्वारा आपकी शादी एक काफी उसका जो फाउंडेशन है वो आधार स्तंभ है, काफी मजबूत हो। Because there will be many things where someone may come and speak into your lives which may try to divide you. क्योंकि हो सकता है कि कोई आकर आपके शादी के विषय में कुछ बोले जिसके द्वारा आप में दूरी आ जाए। Many times this also happens unintentionally. कभी कभी न जानते हुए भी ऐसा हो सकता है। But if the marriage is strong, they don't have to worry about these things. लेकिन अगर शादी मजबूत हो तो उनको किसी भी विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। There will not be any yelling and screaming at each other. वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना नहीं होगा। In fact, there will be understanding and they will communicate about it and deal with the situation. लेकिन वहाँ पर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और वो समझेंगे एक दूसरे को। That's when you start enjoying the relationship even more. यहाँ से आप उस रिश्ते का आनंद लेना और शुरू करते हो। I remember when we first got married, when Sylvia and me we first got married, we तो- had a lot of arguments. तो शुरुआत में ब्रदर और सिस्टर की जब शादी हुई थी तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, Because of our differences. क्योंकि हमारे बीच में अंतर काफी था, हम अलग अलग थे। Whatever she liked, I liked the opposite. तो क्योंकि उनको जो पसंद था मुझे उसके विपरीत चीजें पसंद थी, And I would want her to like the things I like. और मुझे ऐसा लगता था कि जो चीजें मुझे पसंद है वो सिस्टर को पसंद आए। But that doesn't really happen. लेकिन ऐसा नहीं होता, Because you've spent so many years from childhood to start liking things. क्योंकि आप बचपन से बड़े हुए हो किसी चीज को आप पसंद करते हुए। So the objective is not for marriage to change what your spouse likes.
तो शादी का ये ध्येय नहीं है कि आप वो बदले कि जो आपके जो जोड़ीदार है उसको जो पसंद है आप उस चीज़ों को बदले, ऐसा नहीं है। but to respect each other's choices लेकिन आप एक दूसरे के जो चॉइसेस है उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसका आप आदर करें, and also to be able to adjust accordingly so that both get to enjoy their choices. और आप इस तरह से खुद को एडजस्ट करें कि उनकी जो चॉइसेस है उसको आप समझ के उसका आनंद लें। One simple example I shared this long back also, that I like coffee and she likes tea. तो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो मैंने पिछले बार भी दिया था कि यू लाइक कॉफ़ी, I like coffee. तो भाई को कॉफ़ी पसंद है और सिस्टर को चाय पसंद है। So, but then we have adjusted such a way that mornings we have coffee and evenings we have tea. तो हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि सुबह हम कॉफ़ी पीते हैं दोनों और शाम को दोनों हम चाय पीते हैं। And we've actually got accustomed to this tradition now. और इस प्रकार से हम इस ट्रेडिशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। So that's why we normally have coffee in the morning. If you come to our house in the morning, you usually get coffee. तो इसीलिए अगर आप हमारे घर पे आते हो तो सुबह आपको कॉफ़ी मिलेगी And in the evening you'll get tea. और शाम को आपको चाय मिलेगा। So like this, there are hundreds of differences which we've learned how to deal with it and be able to not have an argument for these things. और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके विषय हमने सीखा है कि उनका सामना हम कैसे करें एक होकर। So from there we'll move on to talking about my next point is isolation is not God's plan. और जो दूसरा मुद्दा मैं इसके आगे मैं कहना चाहूँगा कि अलग थलग रहना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। When I'm talking about isolation, I'm actually specifically trying to target those who are not married. तो मैं उनके विषय में बात करना चाहूँगा जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके विषय में कि अलग थलग रहना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। I'm not saying that you should have to get married, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको शादी करना ही है, but definitely don't be in isolation. लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप अलग थलग ना पड़ो, Because God had a purpose when He created man. क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य था जब उसने मनुष्य की सृष्टि की। He never lacked anything. God never lacked anything. परमेश्वर की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। When He created man, there was a purpose. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके पीछे एक उद्देश्य था। And that purpose was to have fellowship with man. वो उद्देश्य ये था कि वो मनुष्य के साथ में सहभागिता करे And that man would benefit from this relationship. और मनुष्य को इस रिश्ते का फायदा हो। God's relationship is always a relationship of giving. परमेश्वर के तरफ से जो रिश्ता है वो देने के विषय में कहता है And mankind is on the receiving end. और मनुष्य उस रिश्ते में स्वीकार करता है। So God wanted to have this relationship with man and He blessed him with millions of things. और परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में रिश्ता बनाया और बहुत सारे अनगिनत आशीषों से उसको आशीर्वादित किया। That's why He prepared everything, kept everything ready, and last man was created. इसलिए परमेश्वर ने पहले सारी चीज़ों का निर्माण किया, उसके बाद में अंत में मनुष्य का निर्माण किया, So that when man would become a living being, ताकि जब मनुष्य एक जीवित चीज़ बन जाए he would see the beauty around him. तो वो देखे कि कितनी सुंदर चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है। He would see that everything has been provided for him वो मनुष्य देखे कि हर एक चीज़ उसके लिए उपलब्ध करा दी गई है and that there would be no lack. और कोई भी कमी नहीं है। And that's how He created Adam. और इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया। So it's important to understand that God wants to have a relationship with each and every one of us. इसलिए हमको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक के साथ में उसका एक संबंध हो, रिश्ता हो। And that is why, again, I want to stress that isolation is not God's plan. इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अलग हो जाना ये परमेश्वर की योजना नहीं है। So let's go to a verse, Proverbs chapter 18. हम जाएंगे नीति वचन उसका 18वां अध्याय, And we'll read the very first verse. उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। It says, a man who isolates himself seeks his own desire. यहाँ कहता है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है He rages against all wise judgment. और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। So if you're isolating yourself, then you are actually raising yourself against all wise judgment. तो अगर आप अलग थलग हो जाते हो, खुद को अलग कर देते हो, उसका मतलब यह है कि आप जो खरी बुद्धि है उससे आप विरोध कर रहे हो।
And that was never God's purpose for you. और ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं है. So we need to understand that how do we prevent ourselves from this situation. तो हमको समझने की ज़रूरत है कि हाँ हम इस परिस्थिति से कैसे बचे. And that is why God blessed us with the church. इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के द्वारा हमको आशीषित किया है. I just want to say one thing about church. एक चीज़ मैं चर्च के कलीसिया के विषय में कहना चाहूँगा. Church is a result of sin. कलीसिया जो है वो पाप का फल था. How many people got offended by that statement? कितने लोगों को बुरा लगा ये सुन के? Because church was not God's original plan. क्योंकि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान नहीं था. God had a different original plan, परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान अलग था. that he have a individual relationship with each and every human being. वो परमेश्वर चाहते थे कि हम में से हर एक जन के साथ में व्यक्तिगत तौर पर वो संबंध रखे, वो रिश्ता रखे. And church, the word church or the word ecclesia, तो जो शब्द है चर्च या फिर एक्लीसिया जो शब्द है, it means calling out. उसका मतलब है कि बुलाकर बाहर बुलाना. Calling out from what? कहाँ से बुलाना? From your worldly life आपके सांसारिक जीवन से and experiencing God. आपके सांसारिक जीवन से आपको बुलाना, वहाँ से बाहर निकल कर बुलाना और परमेश्वर का अनुभव लेना. So because of sin, तो पाप के कारण people started living in worldly ways. पाप के कारण लोगों ने सांसारिक तौर तरीकों से जीवन जीना शुरू किया. And God doesn't want you to live in worldly ways. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस संसार के तौर तरीकों से रहो. I told you his purpose for creating mankind was to have a relationship. मैंने जैसे बताया कि मनुष्य जाति का निर्माण करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि वो उसके साथ में एक व्यक्तिगत तौर से रिश्ता रखना चाहता था. But due to circumstances, sin came into the world. क्योंकि परिस्थिति के कारण पाप इस धरती पर आया. And because of that, God had to have a new plan. और इसके कारण पाप आने के कारण परमेश्वर को एक नया प्लान करना पड़ा. So that he could have this relationship with everyone. कि जिसके द्वारा वो सब लोगों के साथ में उसका वो रिश्ते को रखे. And that plan came through the church. और ये जो योजना है, ये जो प्लान है, वो आया कलीसिया के द्वारा. So because of sin, God had to call out those who were separated from him. तो पाप के कारण जो परमेश्वर उनको अलग करना चाहता था, परमेश्वर उनको बुलाया. And he provided this new way where people could start to have a relationship with God. और परमेश्वर ने एक नया तरीका दिया जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के साथ में संबंध रख पाए. That is why the church is so important. इसलिए कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है. Now when we are talking about isolation, it's important to have fellowship with believers. तो जब हम अलग करने के विषय में बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम विश्वासियों के साथ में हमारी सहभागिता हो. It is actually the most important thing of your born again life. क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है नया जीवन पाए हुए विश्वासी के लिए. Not only is it important, it's also very beneficial. ये आपके लिए फायदेमंद भी है. And that is how we grow, continue to grow. Like even if you're not married, you don't have that aspect of growing in marriage, but you still have the aspect of growing spiritually. और इसलिए अगर शादी नहीं भी हुई हो और आपको फिर भी आप सीखते हो कि इस सहभागिता के द्वारा जो कलीसिया में दी गई है उसके द्वारा आप सीखते हो कि आजीवन में बढ़ोतरी कैसी करनी है. Now when we are having fellowship, जब हम सहभागिता करते हैं we are learning a lot. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. Like yesterday we had our fellowship of our church. जैसे हमारी कल सहभागिता हुई, फेलोशिप हुई. We got so much of insight into Abraham's life. हमने बहुत सारी चीज़ें अब्राहम के विषय में कल हमने सीखी. And we just started to touch upon Isaac's life. और हमने इसहाक के विषय में सीखना शुरू किया. And it is benefiting us so much. और ये हमारे लिए इतने फायदेमंद हो रहा है that we are understanding how certain people missed God's promise. तो हम ये सीख रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने परमेश्वर का जो वायदा है वो कैसे उन्होंने मिस कर दिया. And that teaches us to be sharp and diligent.
और ये हमें सिखाता है कि हम कैसे शार्प हो जाए और कैसे मेहनत करें, so that we take hold of God's promises. ताकि हम परमेश्वर के जो वायदे हैं उसको हम पकड़ ले। We saw that Abraham was called many years ago before he left his father's house. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सालों पहले बुलाया था, फिर भी अब्राहम ने उसके पिता को नहीं छोड़ा। So he would have benefited if he, at the moment he heard God's voice, if he had to leave his father's house, he would have benefited so much more. अगर अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया कि तू तेरे पिता का घराना छोड़कर बाहर आ, तब अब्राहम ने अगर उसी क्षण उसका पालन किया होता तो उसका कितना फायदा हुआ होता। We understood that something like 30 years later, he started to see God's real blessings in his life. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बुलाने के 30 साल के बाद में सच में उसके ऊपर आशीषों को हम देखते हैं। That's when he began to experience true prosperity. उन 30 सालों के बाद में उसने सच्ची जो समृद्धि है, अब्राहम ने सच्ची समृद्धि को उसको जानना या फिर उसका आनंद लेना शुरू किया। So to cut this short, that fellowship is important for our own spiritual growth. शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो सहभागिता है वो हमारे खुद के फायदे के लिए है। Proverbs 5, chapter 5 and verse 23 says, नीति वचन 5 उसका 23 कहता है, He shall die for lack of instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। This is talking about, I'm talking in context with people who isolate themselves. मैं ये उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ कि जो खुद को अलग कर देते हैं। So when you're in isolation, you're not receiving this growth. तो जब आप अलग थलग पड़ जाते हो तो आप इस जो बढ़ोतरी है उसको स्वीकार नहीं करते। And if you are taking a wrong step, और अगर आप कोई गलत कदम भी लेते हो, there's no one to correct you. तो अब आपको सही करने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पर। You will go deeper and deeper into that wrong path. तो आप उस गलत मार्ग पे और गहराई से और गहरे जाते जाओगे। So it's better to know the moment you have taken one step in the wrong direction to be corrected and for you to set foot into the right direction immediately. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई हो कि जो आपको बताए कि जैसे आपने गलती करी कि आपको तुरंत बताए कि नहीं ये गलत है, आप वो गलती को सुधार कर आप सही मार्ग में चलना शुरू करो। So now I want to move on to an important part. तो मैं महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर बढ़ना चाहूँगा। I want to talk about communication and forgiveness. वो है बातचीत और क्षमा करना। See, no person is perfect. देखिए, कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। We make mistakes. हम गलतियाँ करते हैं, Mistakes happen, गलतियाँ होती भी है, but mistakes that are repetitive are no longer called mistakes. लेकिन जो गलतियाँ बार बार दोहराई जाती है उसको हम गलती नहीं कहते, They are called rebellion. उसको विरोध कहा जाता है। So you need to understand that if you are making a mistake and if you have been pointed out or if you are aware of that mistake, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई गलती करते हो और आपको किसने वो गलती बताई है, then you need to correct yourself so that you don't commit those same mistakes again. तो आपको वो गलती सुधारने की ज़रूरत है कि जिसके द्वारा आप वही गलती बार बार ना दोहराओ। If you are doing it, then you are rebelling. लेकिन अगर आप वही गलती बार बार दोहराते हो उसका मतलब यह है कि आप विरोध में जा रहे हो। So then what should we do when we make a mistake? तो हमने क्या करना चाहिए कि जब अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो मैंने क्या करना चाहिए? First thing is awareness of the mistake. कि हमको जानना है कि वो गलती क्या है, हमने गलती की है। But the second most important thing is communication. दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके बारे में बात करना। So if you need to talk about it to somebody or if you need to deal with it, then you have to do the communication part. तो अगर आपको उस गलती के विषय में बात करना है तो आपको किसी के साथ में तो बातचीत करनी पड़ेगी। If you have made a mistake against somebody, अगर आपने किसी के विरोध में गलती की है then communication becomes the most important thing. तो उनके साथ में बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। Of saying I'm sorry I did this. कि आप कहोगे कि मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने ये चीज़ें की है, And then repenting of what you did. और पश्चाताप करे कि मैंने क्या गलती की उसके विषय में, And seek forgiveness from that person. और उस मनुष्य से आप क्षमा मांगोगे।
See, God has forgiven all of our sins. We all understand that. देखिए परमेश्वर ने हम सबके पापों को क्षमा कर दिया है, हम ये जानते हैं। So there is no record of anything wrong with God. तो हमारे गलतियों का रिकॉर्ड परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने नहीं है। But in the context of marriage, लेकिन शादी के विषय में if we do something wrong, अगर हम कुछ गलती करते हैं it's important to communicate that I'm sorry I did this wrong thing. तो ये महत्वपूर्ण है कि हम बात करें कि सॉरी मैंने ये गलती की है, And focus on repentance और पश्चाताप पर हम फोकस करें, and seek forgiveness from the spouse. और पति या पत्नी के पास जाकर आप क्षमा मांगे। By doing this, it will destroy the rebellion that you have of committing those mistakes again and again. तो इसके द्वारा आप क्या कर रहे हो कि जो विरोध जड़ पकड़ा था आप उसका नाश कर रहे हो। Now, another thing is that, see, the Bible doesn't say that woman was only created as a helper. देखिए बाइबल ये नहीं कहता कि स्त्री का निर्माण केवल आदम की सहायता के लिए किया गया था, ऐसा नहीं कहता। It is said she was created as a suitable helper. वहाँ कहता है कि उसके लिए योग्य मददगार, मदद करने वाला ऐसा बनाया गया था हवा को, स्त्री को। What do we understand by that word suitable? तो जो योग्य है उस शब्द से हम क्या समझते हैं? It talks about equality. उसका मतलब है कि एक ही स्तर पर। See, if God just needed somebody to help Adam, if God needed somebody to just help Adam, अगर परमेश्वर को आदम को मदद करने के लिए ही किसी का निर्माण करना होता, there were lots of animals around. He could have used one of those animals to do some things for him. तो वहाँ बहुत सारे जानवर थे, तो परमेश्वर बहुत सारे जानवरों में से किसी एक को चुनता कि वो आदम की मदद करे। But they were not suitable helpers. लेकिन वो आदम के योग्य मददगार नहीं थे, Because Adam would not have been able to have the right fellowship with those animals. क्योंकि आदम सही सहभागिता उन जानवरों के साथ नहीं कर सकता था। Adam needed a suitable spouse. आदम को योग्य साथीदार की जरूरत थी, That is why he created Eve. इसीलिए परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया, And that is why he brought Eve to Adam. और इसीलिए परमेश्वर ने हवा को आदम के पास लेकर आया, And that's how Adam acknowledged that this is my spouse. और इसीलिए आदम ने ये स्वीकारा कि ये मेरी पत्नी है। Not in those words, but he understood that she is now part of me. उसने ये शब्द बोले नहीं, लेकिन उसको ये समझा कि अब से ये मेरी पत्नी है। So together we become complete. हम दोनों जब एक हो जाते हैं तब हम परिपूर्ण या सिद्ध हो जाते हैं। Because as I said, the male and female was in Adam right from the beginning. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पुरुष और स्त्री दोनों एक आदम के शरीर में ही थे। But if you say that the wife has lesser value, लेकिन जब आप कहते हो कि पत्नी जो है उसकी कीमत कम है or is inferior, या फिर आपसे कम है, then you are saying that God created something inferior in Adam. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आदम के अंदर कुछ तो कम है उसका निर्माण किया, Which is not God's nature. ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। When God created Adam, everything was perfect. In fact, after creating Adam, he said everything was very good instead of saying good. परमेश्वर ने जब आदम का निर्माण किया तो आदम को परमेश्वर ने सिद्ध परिपूर्ण बनाया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा केवल अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा है। So we have to understand that a husband and wife are equal. तो हमको समझना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों एक है। If you separate them, अगर आप उन दोनों को अलग करते हो, they are incomplete. वो दोनों इनकम्प्लीट है, Because male and female together is complete. क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों जब एक हो जाते हैं तब वो कंप्लीट होते हैं। That was in Adam before Eve was taken out of him. वैसे ही था जैसे आदम के अंदर हवा थी। So a marriage means a husband and a wife understanding that they are both part of one, being one. तो शादी में पति और पत्नी का समझना ये है कि दोनों एक है। But the devil has put this thought into people's mind that the woman is a helper to be in the kitchen or to do work at home. लेकिन शैतान ने इस तरह से हमारे मन को भ्रष्ट किया है कि हम केवल ये सोचते हैं कि पत्नी का काम केवल किचन में है या कुछ काम करने के लिए ही है। But we have to understand she is also a helper in making decisions.
लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपकी मददगार है, आपको मददगार है आपके निर्णय लेने के लिए भी। So, especially in every marriage, तो मुख्य तौर से हर एक शादी में decisions should not be made individually. जो निर्णय है वो अलग होकर नहीं करना चाहिए। When husband and wife become one, जब पति और पत्नी एक होते हैं that oneness the decision should result out of that oneness. तो आपके जो निर्णय है वो निर्णय आपकी एकता से आने चाहिए, And that is how the husband and wife can start becoming one flesh. और इस तरह से पति और पत्नी दोनों एक शरीर होना शुरू करते हैं। Because the wife starts to acknowledge that, yes, I am being included in these important decisions and I am feeling my worth. तो क्योंकि उस समय जब पति अपने पत्नी को निर्णय में उसकी सल्हे लेता है, तब वो उसको स्त्री को भी लगता है कि हाँ, मेरी भी एक कीमत है। So, discuss every idea with your spouse. तो आपके पति के साथ में, आपके पत्नी के साथ में आपके पास जो आइडियाज है आप उसके साथ विषय में बातचीत कीजिए। That gives you the opportunity to become one flesh. वो आपको मौका देता है कि आप एक शरीर हो जाए। Never ever take your spouse for granted. अपने पति या पत्नी को आप ऐसे ही ग्रांटेड ना मत लीजिए, Because in today's marriage, a lot of people do that. क्योंकि आज की शादियों में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। Lot of decisions are taken without communicating. बहुत सारे निर्णय बिना बातचीत के लिए जाते हैं। See, if you're taking a decision अगर आप कुछ निर्णय ले रहे हो and when you communicate, और आप बात कर रहे हो, you get to understand another perspective. तो आपको उस चीज़ के दूसरे पहलू के विषय में आपको चीज़ें पता चलती है। And that gives you a complete understanding of the situation or how to deal with it. तब आपको इस परिस्थिति के विषय में एक समझ आती है कि हमने इसका सामना कैसे करना चाहिए। All other decisions that are taken would be selfish. अगर आप जब निर्णय अकेले लेते हो तो एक स्वार्थी निर्णय हो जाता है। So we have also learned this, Sylvia and me. हमने भी ये सीखा जब हम दोनों मिले। Initially, when we were just married, शुरुआत में जब भाई की और सिस्टर की जब शादी हुई थी, I used to think it's okay, I can decide for myself, this can be done, that can be done. तो शुरुआत में मुझे लगता था कि हाँ, मेरा खुद का निर्णय मैंने लेना चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा। Our communication was not great right in the beginning. शुरुआत में हम दोनों की बातचीत एक दूसरे के साथ में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, But because of certain decisions that I started taking and she started taking, we started to understand that there is something not going right. तो जब हम अलग अलग होकर कुछ निर्णय लेते थे तो हमको समझ में आने लगा कि कुछ तो चीज़ है जो सही नहीं हो रही है। And that's when we understood the importance of communication. उस समय हमें बातचीत का महत्व हमने सीखा। So what we decided is that we will communicate with each other whenever we have to take any decision or whenever we are thinking about any new idea. तो हमने उस समय निर्णय लिया कि अगर हमको किसी चीज़ के विषय में निर्णय लेना है या कुछ नई आइडिया के विषय में होगा तो हम दोनों पहले बातचीत करेंगे। I'm telling you friends, this helps you save you from a lot of trouble. मैं ये आपसे इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब ये समझोगे, इसको सीखोगे तो बहुत सारी परेशानियों को आप उस परेशानी से आप बच सकते हो। You need to take the husband's point of view as well as the wife's point of view before making a decision. आपको पति का और पत्नी दोनों का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपको लेना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। Because communication is the tool that does that. क्योंकि जो बातचीत है वो ये एक औजार है जो ये चीज़ों को करता है। It is the tool that balances marriage. बातचीत है जो शादी को एक शादी में संतुलन को बनाए रखता है। But we also have to understand this tool. लेकिन हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो औजार है, If there is less communication, it begins to isolate the spouses. अगर बातचीत कम हो रही है तो जो पति या पत्नी वो अलग थलग पड़ जाएगा। But sometimes one spouse likes to talk a lot and the other doesn't like to talk much. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी में कोई जोड़े में से कोई एक ज़्यादा बात करता है, दूसरा को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। There has to be a balance there as well. वहाँ पर भी संतुलन होना महत्वपूर्ण है। So that the words that are coming out of your spouse's mouth तो क्योंकि जो शब्द आपके पति या पत्नी के मुख से आ रहे हैं are pleasant to hear. वो अच्छे हो, सुखदायी हो आपको सुनने के लिए। That includes negative talking. ये जो नेगेटिव बातें बोलने के विषय में भी है। Or even inappropriate communication.
inappropriate communication. जहाँ पर सही तरीके से बातचीत नहीं होती, For example, using swear words, या फिर आप कुछ गंदी गालियाँ का इस्तेमाल कर रहे हो, that starts to degrade communication. जब ऐसा होता है वहाँ से बातचीत नीचे जाना शुरू होती है. So the tool that is meant to equip your marriage is suddenly being used against your marriage. तो जो बातचीत का औजार है, जो शादी के लिए फ़ायदे के लिए किया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके नाश के लिए इस्तेमाल हो रहा है. When such inappropriate communication is taking place between the spouses, जब इस प्रकार का गलत बातचीत पति और पत्नी के बीच में होती है, it begins to wear them down. वो एक दूसरे को वो बातचीत थकाना शुरू कर देती है. So never belittle or degrade each other. तो कभी भी एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए. Proverbs 16 verse 24. नीति वचन 16 उसका 24. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. नीति वचन 16 24. नीति वचन 16 उसका 24. मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं. So we have to practice this. It doesn't come naturally, but we need to speak pleasant words. तो हमको इसका अभ्यास करना होगा कि हम अच्छे वचन, अच्छे शब्द बोले. And one of the best things to do to practice this और बहुत उत्तम चीज़ है इसका अभ्यास करने की, is appreciation. वो है अप्रिशिएट करना. This is a thing, an area where I was very weak in. ये मेरे जीवन का एक क्षेत्र था जहाँ मैं बहुत कमज़ोर था, And I didn't understand the importance of this. और मुझे इसका महत्व नहीं पता था. So very rarely Sylvia would get an appreciation from me. बहुत कम ऐसे मौके थे जहाँ पर सिस्टर सिल्विया को मैंने अप्रिशिएट किया. So and she used to long for it. और वो उसकी राह देखती थी कि भाई डिलॉन कब उनको अप्रिशिएट करेंगे. But when we began to communicate with each other, लेकिन जब हमने बातचीत करना शुरू किया, we understood that this is something that I need to seriously work on. तो तब भाई को समझा कि भाई को इस पर काम करने की ज़रूरत है. So I started, I'll not say that I've become an expert or something, but I've started at least appreciating her. तो मैंने शुरू किया. मैं नहीं कहूँगा कि मैं इसमें सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन मैंने भाई ने सिस्टर को अप्रिशिएट करना शुरू किया है. But I see the value of it. लेकिन मुझे उसमें क्या महत्व है वो मुझे दिख रहा है. Because through appreciation she feels loved and she feels she's worth it. जब भाई अप्रिशिएट करते सिस्टर को, तो सिस्टर को लगता है कि उनकी बहुत कीमत है, उनको भाई प्रेम करते ऐसा लगता है. And that is an important thing, that you need to show your love, you need to demonstrate your love. इसलिए आपको आपका प्रेम है उसको प्रदर्शित करना चाहिए. Because even God demonstrated His love towards us, that even while we were sinners, He died for us. क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रेम को दिखाया कि जब हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा. So as spouses, we need to demonstrate our love to each other. तो हमें जो पति पत्नी है, हमें एक दूसरे के प्रति अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहिए. It should not be that you know that I love you, right? So that I don't need to say anything more. तो ये ऐसा नहीं है कि तुमको पता है ना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मुझे बोलने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. We need to demonstrate through communication. हमको बातचीत के द्वारा उसको प्रदर्शित करना है, अपने प्रेम को दिखाना है. And there are many other ways through which you can demonstrate. I'll talk about that later. और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप आपके प्रेम को दिखा सकते हो, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. But it's also important to honor your spouse, whether in private or in public. देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आपके पति पत्नी का आपके व्यक्तिगत तौर पे या सब लोगों के सामने आप उनका आदर करें. Never belittle or degrade your spouse in public. लोगों के सामने आपके पति पत्नी को आप नीचा ना दिखाइए. Instead, compliment your spouse. इसके बजाय आप आपके पति पत्नी को आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनकी तारीफ कीजिए. Acknowledge your spouse's efforts. वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको आप स्वीकार कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए. This acknowledging is not meant for the public. ये जो स्वीकार करना है लोगों के लिए नहीं है. Like in WhatsApp, I did this or I did that. That's not the meaning of acknowledging.
कि आप एक्नॉलेज करने के दिखा रहे हो व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाल के कि देखिए मैंने ऐसा किया वैसा किया, वैसा नहीं है। Look into the eyes of your spouse and say it with meaning. आप आपके पत्नी या पति के आंखों में देखकर उसको बताइए, आप Because- एक्नॉलेज कीजिए। Because that is another way of demonstrating your love. ये और एक तरीका है जिसके द्वारा आप आपके प्रेम को दिखा सकते हो। This acknowledging is meant not for outsiders but for your spouse. ये जो एक्नॉलेज करना है वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आपके पति या पत्नी के लिए है। So we need to learn how to speak with our spouses. हमको सीखना है कि हमारे पति या पत्नी के साथ में हम कैसे बात करें। We need to avoid wrong language. गलत भाषा का इस्तेमाल करने से हमको बचना है। Ephesians 4:29 also says that. इफिसियों 4:29 यही कहता है। And we need to be away from all negative kind of communication. और नकारात्मक बातचीत से हमको दूर रहना है। And let's look at what kind of communication, what should our communication be. Colossians 4:6. कुलिस्सियों 4:6 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको बातचीत करना है। कुलिस्सियों 4:6। Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. कुलिस्सियों 4:6 तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। How many of us know how gracious God is towards us? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना अनुग्रह से भरा हुआ है। Right? So I think everyone has experienced God's grace. हम में से हर एक ने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया है। Now think that God is the husband and we are the wife. तो ऐसा सोचिए कि परमेश्वर पति है और हम पत्नी हैं। He has demonstrated His grace to us. उसने उसके अनुग्रह को प्रदर्शित किया। The marriage is meant to replicate that. शादी का मतलब है कि वही अनुग्रह को हम दिखाएं। So especially I'm talking to all the husbands तो मुख्य तौर से हर एक पति से मैं बात कर रहा हूँ that let your speech be gracious and seasoned with salt. कि आपके जो वचन है वो अनुग्रह से भरे हो और सलोने हो। Because your wife, your spouse or your wife has a purpose in life. क्योंकि आपके पत्नी का उसके जीवन में एक उद्देश्य है। And when you speak with grace to them, और जब आप अनुग्रह से उनसे बात करते हो, you're not every time pointing out their faults. हर बार आप उनकी कमियों को आप नहीं दिखा रहे हो। Because everyone has faults. हर एक में कुछ न कुछ कमियां हैं। And life is not meant about pointing faults. और जो जीवन है वो गलतियों को दिखाने के विषय में नहीं है, But instead to encourage one another. लेकिन हमको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। And when, even if you see something wrong in your spouse, अगर आप देखते भी हो कि कुछ गलत है आपके पति या पत्नी में, कुछ कमी है, that is especially when you have to remember this verse. उस समय मुख्य तौर से आपको ये वचन याद रखना है। Because it's very easy to speak with feelings. क्योंकि भावनाओं के साथ में बात करना बहुत आसान है। And immediately when you get angry, you will start shouting. और जब आपको गुस्सा आता है तो आप चिल्लाना शुरू करते हो। But remember that your speech needs to be with grace and seasoned with salt. लेकिन आपको याद रखना है कि आपके वचन अनुग्रह से भरे हो और सलोने हो। More than anything, at such times when you see fault in your spouse. सबसे महत्वपूर्ण जब आप आपके पति या पत्नी में कुछ कमियों को देखते हो तो आपको ये याद रखना है कि जो कुछ आप बोल रहे हो वो अनुग्रह से भरे हुए हो। Psalms 141 verse 3. भजन संहिता 141 उसका 3 says, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. भजन संहिता उसका 141 उसका 3 हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। Because if you just follow your emotions, अगर आप केवल आपकी भावनाओं के पीछे जाओगे you will not be setting that guard. तो आप आपके मुख पर पहरा नहीं बैठा पाओगे And anything starts coming out of it. और कुछ भी आपके मुख से बाहर निकलना शुरू करेगा। Or maybe even you may have the right points to speak, हो सकता है कि आपके पास में सही मुद्दे हो बात करने के, but the way it is coming out is without grace. लेकिन जिस तरह से वो बाहर आ रहे हैं वो हो सकता है कि वो बिना अनुग्रह के बाहर निकलेंगे। And that is why we need to set a guard over our mouth. इसीलिए हमको हमारे मुख पर पहरा बैठाने की जरूरत है Keep a watch over the door of our lips. और हमारे होठों के द्वार पे की रखवाली करने की जरूरत है।
Proverbs 16 verse 23. नीति वचन 16 उसका 23। It says, "The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips." 23 कहता है कि बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। So we need wisdom from God, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि की जरूरत है so that through that wisdom we will teach our mouths कि उसके द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा हम हमारे मुखों को सिखाएं and we will add learning to our lips, और हमारे होठों को हम सिखाएं, because what comes out of our mouths needs training. क्योंकि जो कुछ हमारे मुख से निकलता है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। Sometimes we may even say everything accurately, हम हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सही चीज़ें बोले, but the tone with which we say it, the person listening can understand it's being said in a negative way. तो हम हो सकता है कि हम चीज़ें सही बोले, लेकिन जिस तरह से हम बोल रहे हैं वो अगला वाला मनुष्य उस तरह से उसको ना लेते हुए उसको गलत तरीके से ले सकता है। And that is where we are not showing the correct respect or honor. तो उस समय, उस क्षण पे हम उसको आदर नहीं दे रहे हैं। So we need this training, we need wisdom of God to teach our hearts, तो इसलिए हमको परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है कि हम हमारे दिल को सिखाएं, and through that we need to train our mouths and our lips. और उसके द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हम हमारे दिल को, हमारे हृदय को और हमारे मुखों को हम सिखाएं। Proverbs, very next chapter 17, अगला अध्याय नीति वचन उसका 17, verse 27 उसका 27 says, "He who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a calm spirit." वचन 27 कहता है कि जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। In some translations it's also said a cool spirit, Sorry? a cool spirit. एक शांत आत्मा, So ठंडा आत्मा। he who has a cool spirit is a man of understanding. जिसके जो ठंडी आत्मा वाला मनुष्य है वो समझ से भरा हुआ मनुष्य है। This is not talking about physical coolness. ये शरीर में ठंडा होने के विषय में नहीं कह रहा। This is about your spirit being so calm and so cool that you don't get irritated, annoyed, upset quickly. तो उसका मतलब ये है कि आप आत्मा में इतने शांत हो कि आपको कोई भी उत्तेजित नहीं कर सकता, कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। And this verse I believe is very very important, और ये वचन मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, because when we see with our eyes, क्योंकि जब हम आंखों से देखते हैं we see a lot of faults in people, तो हम बहुत सारी गलतियों को, कमियों को देखते हैं and that angers us. और उसके द्वारा हमको गुस्सा आता है, We get irritated, we get annoyed, हमको गुस्सा आता है, हमको इरिटेट होता है and we don't know actually how to handle these emotions. और हमको नहीं समझ में आता कि इन भावनाओं को हम हैंडल कैसे करें। This verse will help you in that situation, ये वचन आपकी मदद करेगा उस परिस्थिति में, because you understand that God has given you a calm spirit, you need to operate in it. जब आपको समझेगा कि परमेश्वर ने आपको शांत आत्मा दे दिया है तब आप उसमें काम करना, उस आत्मा के द्वारा काम करना शुरू करोगे। So the first part of this verse also says, "He who has knowledge spares his words." तो यहाँ पहला जो भाग है इस वचन का वो ये कह रहा है कि जो ज्ञानी है वो संभल कर बोलता है। What does it mean to spare your words? आप संभल कर बोलने का मतलब क्या है? It is lot of things are coming out from your heart about what you want to say. बहुत सारी चीजें आपके दिल से आ रही है कि आपको बोलना है, Your spouse has to just find one fault कि आपके पति या पत्नी को एक गलती, एक कमी निकालनी है, and then starts overflowing a river that is not healthy, not good, but a terrible thing that is flowing out of your lips. और उसके द्वारा हो सकता है कि एक ऐसी नदी जो अच्छे शब्दों से, अच्छे वचनों से भरी ना हो, वो आपके मुख के द्वारा बाहर निकल सकती है। That is not the kind of spring that God wants to come out of your belly. इस प्रकार का जो नदी है वो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपके अंदर से निकले। Instead, you have to have a spring of living water
that should be flowing from your belly. लेकिन इसके बजाय आपके अंदर से जीवन का झरना बहना चाहिए, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। But to have that, you need to have a cool and calm spirit. लेकिन वो होने के लिए आपके अंदर एक शांत ठंडा आत्मा होने की जरूरत For है, that, you need to spare your words, कि जिसके द्वारा आप जो कुछ बोलोगे वो संभल के बोलोगे, so that you're not just saying everything that you're feeling is telling you to say. तो इसके द्वारा आप हर एक चीज जो आपके मन में आ रही है आप वैसा नहीं बोलोगे। So I guess you understand that this also needs training. तो आप समझ रहे हो कि ये करने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है। So the more we meditate on this verse, the more we'll get trained. तो जितना ज्यादा हम इस वचन पर मनन करेंगे उतना ज्यादा हम ट्रेन होंगे, So that we control what is coming out of our lips. कि जिसके द्वारा जो कुछ हमारे मुख से निकल रहा है हम उसको हम नियंत्रण में लाए। Sometimes it may not be, we are not giving inaccurate words, बहुत बार हम गलत नहीं बोल रहे हैं, but it is just an endless flow of words लेकिन बहुत सारी चीजें हम बोल रहे हैं that is wearing your spouse down. जिसके द्वारा आपका जो पति या पत्नी है वो थक रहे हैं। So as I said earlier, not communicating enough is also a danger. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ज़्यादा बातचीत यानी पूरी बातचीत नहीं होना भी सही नहीं है, But over communication or talking too much is also has its dangers. लेकिन बहुत ज़्यादा बात करना उसके भी उसके भी नुकसान है। So we need to balance everything. तो हमको इन सारी चीज़ों में संतुलन लाना है। Know how much we need to speak, हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना बात करना है, so that there is no under communication, कि जिसके द्वारा कम बातचीत नहीं होगी nor should there be over communication. और बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। That is the right way to use this tool. तो ये सही तरीका है बातचीत के हथियार का सही इस्तेमाल करने का। I quickly want to go to the next topic. It's about relationships. और मैं नेक्स्ट मुद्दा लेना चाहूँगा जो रिश्तों के विषय में है। So when God created Adam, He जब wanted to have a relationship with him. तो जब परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया तो परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर का आदम के साथ में एक रिश्ता हो। So what was there before Eve was created? तो हवा के निर्माण होने से पहले क्या था? Adam was there, and there was the Garden of Eden. आदम था और वो गार्डन ऑफ ईडन था। And what was Adam's job? और आदम का काम क्या था? He had to protect. उसको सुरक्षा करनी थी, He had to provide. उनको उपलब्ध कराना था, He had to cultivate and preserve the garden. उसको वहाँ पर काम करके उस गार्डन को सुरक्षित रखना था। The same is the role of the man in the marriage. और यही काम है पुरुष का, पति का उसकी शादी में। Protection, सुरक्षा, providing, उपलब्ध करना, चीज़ों को देना cultivating and preserving the relationship, और रिश्तों को बनाए रखना, so that whatever the spouse needs, whatever the wife needs, is being taken care of by the husband. तो जिसके द्वारा जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसको जो कुछ चाहिए वो सारी चीज़ें उसका पति उसको दे रहा है। She doesn't need to get these things outside of the marriage. स्त्री को, पत्नी को ये सारी चीज़ें शादी के बाहर मिलनी नहीं चाहिए। Unfortunately, in today's world, some of these things are not happening, and that is why women are going outside of the marriage to get these things. क्योंकि आजकल शादियों में पत्नी को ये सारी चीज़ें उनकी शादी में पति से नहीं मिल रही है, इसीलिए पत्नियां ये सारी चीज़ें बाहर से, शादी के बाहर से उनको मिल रही है, वो ले रही है। So if a man is not doing what he's supposed to do, अगर जो पति है उसको जो करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा, then it can cause terrible problems in a marriage. तो उसके द्वारा बहुत सारी परेशानियां उस शादी में आएगी। Remember, we talked about the wife being a suitable helper. हमने देखिए जैसे बात किया कि पत्नी जो है वो योग्य मददगार है पति के लिए। That doesn't mean the man is not a suitable helper. उसका मतलब ये नहीं है कि जो पति है वो योग्य मददगार नहीं है पत्नी के लिए। So even the husband is a suitable helper. They are both equal. क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक ही है। And whatever applies as a suitable helper to the wife also applies as a suitable helper to the husband. इसीलिए जैसे पत्नी को योग्य मददगार कहा गया है, वैसे ही पति भी योग्य मददगार है उसके पत्नी के लिए।
God created Adam so that he would be a suitable helper first for him, तो परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया कि वो खुद के लिए एक योग्य मददगार हो, and then be also a helper in his own marriage. और वो उसकी शादी में भी मददगार हो. So it's the husband's responsibility to figure out how to provide. तो ये पति का काम है कि वो देखे कि उसके घर को चीज़ें कैसे उपलब्ध करानी है. That's why when the Bible verse which says submit to your husbands, तो इसीलिए जब बाइबल कहती है कि पत्नियों से कहती है कि अपने पति के अधीन हो जाओ, you're giving the husband the opportunity to take charge or take the responsibility of providing. तो तब स्त्री जो पत्नी है वो दिखा रही है कि आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि आप हमें चीज़ें उपलब्ध करा के दोगे And protection as well. और हमें सुरक्षित रखोगे. So if the opportunity is not given, then the husband may even take a step back and not be performing in his marriage. अगर जो पत्नी है पति को ये मौका नहीं देती है तो फिर पति क्या हो सकता है कि वो एक कदम पीछे ले और वो सारी चीज़ें जो पति को करनी चाहिए वो ना करे, क्योंकि पत्नी पति को ये मौका नहीं दे रही है. So remember that even the wife is a helper. याद रखिए जैसे पत्नी एक योग्य मददगार है, So the husband can take the wife's help to fulfill these responsibilities. तो पति उसके पत्नी की मदद ले सकता है कि जिम्मेदारियों को पूरी करे. For example, if the husband feels even the wife should work, that's fine. अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर पति को लगता है कि पत्नी ने काम करना चाहिए तो ठीक है, But it doesn't mean that he has to enforce the wife to work. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पति ने पत्नी को ज़बरदस्ती करना चाहिए कि नहीं तुझे नौकरी करनी ही है, ऐसा नहीं है. Or that he should not work, that he will be at home. और ऐसा भी नहीं है कि पति घर पे बैठा है वो खुद काम नहीं करे And the wife is taking care of all the responsibilities. और केवल पत्नी ही है जो पूरी घर की सारी जिम्मेदारियां पत्नी उठा रही है, ऐसा भी नहीं. In today's world, there are many wives who are doing all the roles of the husband. आज के ज़माने में बहुत सारी शादियां ऐसी है कि जहां सारी जिम्मेदारियां केवल पत्नी ही उठा रही है. And that is why in today's world you will see more of women coming to God than men. और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी पत्नियां परमेश्वर के पास आ रही है. So men are not being like men and women are taking up that role. क्योंकि पुरुष के समान काम नहीं कर रहा है, इसलिए पत्नियों को वो काम वो जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है. So if you want a balanced marriage relationship, अगर आपको चाहिए कि आपकी शादी संतुलित रहे, the husband has to realize and understand his responsibilities. तो पति को समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है. He can take the wife's help, वो पत्नी की मदद ले सकता है, but it is his responsibility. लेकिन प्रथम ये जिम्मेदारी पति की है. When a husband is willing to do all this, जब पुरुष जो पति है ये सारी चीजें करेगा, the wife will gladly submit to the husband. तो पत्नी है वो खुशी से अपने पति के अधीन हो जाएगी. Then the verse which says submit to your husband doesn't become difficult to receive. तब पत्नी के लिए कि अपने पति के अधीन हो जाओ ये करना कठिन नहीं होगा. So also when we are talking about children, तो हम बच्चों के बारे में बात करते हैं. remember that children are a fruit of the marriage. तो याद रखिए शादी का फल बच्चे हैं. And the relationship between husband and wife और पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है is going to influence the nature of the child. वो रिश्ता बच्चे का जो स्वभाव है उस पर प्रभाव डालता है. So the moment you get married, the first thing is not child. तो जब आपकी शादी हो रही है तो पहली चीज बच्चा नहीं है, The first thing is becoming one. पहली चीज है कि आप दोनों एक हो जाओ, Because that takes time. क्योंकि उसको समय लगता है. And then और उसके बाद because a marriage is meant to be fruitful, क्योंकि शादी फलदायी होने ही वाली है, that is why there will be children. और इसीलिए वहाँ बच्चे होंगे. But hopefully by that time, by the time the children are born, लेकिन उस समय तक जब तक आपको बच्चे हो रहे हैं the husband and wife have learned to become one flesh. तो अपेक्षा ये होती है कि दोनों जो पति और पत्नी है दोनों एक शरीर कैसे हो वो सीख जाएंगे, So that the child may not exploit the differences between husband and wife. ताकि जो बच्चा है वो पति और पत्नी माता और पिता के बीच के जो अंतर है उसका वो फायदा ना ले.
So the aim of husband and wife relationship is और जो एम है पति और पत्नी के बीच के रिश्ते का, to encourage and build each other up. वो है कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, एक दूसरे को वो बढ़ाए, बढ़ोतरी करे, To care for and help each other. एक दूसरे की वो एक दूसरे को मदद करे, उनकी सुधि ले, To appreciate each other's qualities. एक दूसरे के जो अच्छे गुण हैं उसकी वो तारीफ करे. There is a very nice book written by a godly man. एक बहुत अच्छी बुक है जो परमेश्वर के जन ने लिखी है. It's called The 5 Languages of Love उसका नाम है प्रेम की 5 भाषाएं. by Gary Chapman. गैरी चैपलिन के लेखक है. I would encourage all of you to read that book, those especially in marriages, to read that book. मैं चाहूँगा कि जिन जो शादी हो चुकी है आप जाकर ये पुस्तक पढ़िए, ये बुक पढ़िए. It talks about these 5 languages ये 5 जो भाषा है प्रेम की उसके विषय में कहता है. that husband and wife need to understand. ये 5 भाषाएं जो पति और पत्नी को समझनी चाहिए. What are those 5 languages? वो 5 भाषाएं क्या है? First is words of affirmation. कि शब्द, बढ़ोतरी के शब्द, So we encourage one another always. कि हम एक दूसरे को एनकरेज करें, प्रोत्साहन दे. The second language is acts of service. और दूसरी भाषा है कि सेवा करने का काम. Because as husband and wife, we need to serve each other. पति और पत्नी होने के नाते हमको एक दूसरे की सेवा करनी है. And Jesus demonstrated that. और यीशु ने हमको ये दिखाया है. The third language is physical touch. और तीसरी भाषा है वो स्पर्श है, दैहिक स्पर्श, शारीरिक स्पर्श. And it's very important to give your spouse that physical touch. और बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आप स्पर्श आपके पति पत्नी को आप दें. The next language is quality time. अगली भाषा है वो अच्छा समय, क्वालिटी टाइम. If there is no quality time between spouses, अगर अच्छा समय, क्वालिटी टाइम पति पत्नी के बीच में नहीं है. I know that when there are small children, it really gets difficult to get that time to spend quality time with each other. मुझे पता है कि अगर बच्चे छोटे होते हैं तो पति पत्नी को अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में बिताना संभव नहीं होता. But still, even in those circumstances, even if the time is small, even if it is 10 minutes in a day, हो सकता है कि आपको समय ना मिल रहा हो, लेकिन अगर 10 मिनट भी आपको मिल रहे हो तो वो आप क्वालिटी टाइम आपके पति पत्नी के साथ में बिताएं. it's very important. बहुत महत्वपूर्ण है. And the next language is giving gifts, basically. और जो अगली भाषा है वो है तोहफों को देना, गिफ्ट्स को देना. So, first of all, giving the gift should be given with love. तो देखिए पहली चीज़ है, अगर आप तोहफा दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो तो वो प्रेम के साथ देना चाहिए. And while receiving it, receive it with appreciation. और जब आप उसका स्वीकार कर रहे हो तो उसको आप अप्रिशिएट करके, उसकी तारीफ करके आप स्वीकार कीजिए. So these 5 languages are like we have 5 tanks inside of us. 5? Like 5 tanks inside of us. तो ये 5 भाषाएं हैं, वो ऐसी है कि 5 टैंक आपके अंदर है. And you don't want to keep any one of them empty. और आप नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी खाली रहे. You want to fill those tanks. आपको वो टैंक को आपको भरना है. So that you will feel satisfied in your marriage. जिसके द्वारा आपको तृप्ति महसूस हो आपके शादी में. And that is how we can start beginning to experience true oneness in flesh. और इनके द्वारा आप आपकी शादी में एकता को देख सकते हो. So at this point I just want to pray for every couple over here. और इस समय मैं चाहता हूँ कि हर एक जोड़ी जो है, हर एक जोड़ा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ. So if the wife can be standing next to the husband and the husband next to the wife. और अगर संभव है तो पति पत्नी एक साथ आए, खड़े हो. Please stand and husband next to wife. पति और पत्नी एक दूसरे के बाजू में खड़े हो. The way that we will do this is, I will speak in English, and then those who want to repeat in English will do that.
तो हम करेंगे, ऐसा करेंगे कि भाई पहले इंग्लिश में बोलेंगे और जिनको इंग्लिश में रिपीट करना है भाई के बाद में आप इंग्लिश में कर सकते हैं. Then Ashish bro will translate in Hindi, and those who want to say it in Hindi will repeat that. और उसके बाद में हम हिंदी में उसका ट्रांसलेट करेंगे और जिनको हिंदी में बोलना है तो वो हिंदी में उसका बोले. So what I also want you to do is, first of all, face each other, husband face wife. And तो look at सबसे each- पहले चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखे, Look into the eyes, आंखों में देखे. and let's first take your spouse's name. और अपने पत्नी का नाम ले. Like I will say, dear Sylvia, और जैसे मैं कहूँ कि ये सुनेत्रा. okay. Now we are going to read from 1 Corinthians chapter 13, और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय from verse 4 onwards, चौथा वचन से आगे. and we will put it as we are going to do the action. और हम ऐसा कहेंगे कि जैसे हम एक्शन कर रहे हैं. Okay, so I will say, Sylvia, I will be patient and kind with you. In English, those who want to repeat. हिंदी में कहे, हाँ 4 से. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 4 से हम पढ़ेंगे कि सुनेत्रा मैं धीरजवंत होऊंगा. I will not envy or boast. मैं डाहा नहीं करूँगा, मैं बड़ाई नहीं करूँगा और मैं फूलूंगा नहीं. I will not be arrogant or rude. मैं क्रूर नहीं होऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा. I will not insist on my own way. मैं खुद के ही मार्ग को नहीं चलूंगा. I will not be irritable or resentful to you. मैं तुम्हारे विरुद्ध क्रोध नहीं करूंगा. I will not rejoice at your wrongdoing. तुम्हारे गलत कामों में मैं आनंद नहीं करूंगा. But I will rejoice with the truth. लेकिन परंतु मैं सत्य से आनंदित होऊंगा. I will bear all things. मैं सब बातें सहूंगा. I believe all things. और सब बातें की मैं प्रतीति करूंगा. I will hope all things. और मैं सब बातों की आशा करूंगा. And I will endure all things for you. और मैं सब बातों में तुम्हारे लिए धीरज को धरूंगा. Amen. आमेन. So do this regularly even at home, तो ये आप रेगुलरली कीजिए आपके घर में भी, because it will be a reminder to you क्योंकि ये आपके लिए याद करने आपको ये याद दिलाएगा of your covenant relationship with your spouse. कि आपकी जो वाचा है आपके पति पत्नी के साथ में, उसको याद दिलाएगा. And as often as you do this, और जितना ज़्यादा आप उसको करोगे, you're allowing God to work in your lives. आप परमेश्वर को मौका दोगे कि वो आपके जीवन में काम को करे. Amen. आमेन. Thank you. धन्यवाद. I'd like to invite Pastor.